बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अजीज़ तलबा और तलबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने उर्दू की दरसी किताब का सबक चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जो है हम, जो कि सफ़ा नंबर 1 पर है। हम किसे कहते हैं? जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की, जिस नज़म में अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम कहते हैं। हम के शायर का नाम ख्वाजा अल्ताफ़ हसन खाली है। हम पहले मैं इसकी बुलंदख्वानी करूँगी, उसके बाद मैं इसकी जब दोबारा बुलंदख्वानी करूँगी इसमें जब मुश्किल अल्फाज होंगे इसके मायने बताऊँगी आपको और इसकी तशरीह भी बताती रहूँगी। अब आप मेरे साथ अपनी बुक्स खोलें और लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ें। ए ज़मीन आसमान के मालिक, सारी दुनिया जहां के मालिक, तेरे कब्ज़े में सब खुदाई है, तेरे ही वास्ते बड़ाई है। तू ही सबका है पालने वाला, काम सबके निकालने वाला। भूख में तू हमें खिलाता है, प्यास में तू हमें पिलाता है। आँख दी तूने देखने के लिए, काम करने को हाथ पाँव दिए। बात के सुनने को दिए हैं कान, बात कहने को तूने बख्शी ज़बान। दिन बनाया कमाई करने को, रात दी तूने नींद भरने को। आई मौसम से तंग जब खलकत, तूने मौसम की दी बदल सूरत। गर्मियाँ हो गई अजीरन जब, तूने बरसात भेज दी या रब। सबके गर्मी से थे ख़ता औसान, मीना बरसने से आई जान में जान। गए जब मीना से लोग सब घबरा, हुक्म से तेरे चल पड़ी पुरवा। या तो थी सारी चीज़ें सील रहीं, या रहा सील सील का ना नाम कहीं। जाड़ा आ पहुँचा और गई बरसात, दम के दम में पलट गए दिन रात। अब आप पेज टर्न करें अपना। लगी पढ़ने जब बहुत सर्दी, मुश्किल आसान तूने फिर कर दी। जाड़ा आखिर हुआ और आई बहार, जंगल और टीले हो गए गुलजार। तू यूं ही रुत पे रुत बदलता रहा, यूं ही दुनिया का काम चलता रहा। कही सदा तूने मुश्किल आसान, तेरी मुश्किल कुशाई के कुर्बान। अब मैं दोबारा इसकी बुलंदख्वानी कर रही हूँ और जो इसमें मुश्किल अल्फाज आएंगे मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो 2 लाइनों का होता है मिसरा, उसे हम कहते हैं शेर, और जो 4 मिसरों पे होता है उसे कहते हैं हम बंद। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखें कि 2 लाइनों में जो मुकम्मल हो वो शेर कहलाता है और 4 लाइनों में बंद कहलाता है। ए ज़मीन आसमान के मालिक, सारी दुनिया जहान के मालिक, तेरे कब्ज़े में सब खुदाई है। कब्ज़े कहते हैं इख्तियार में। तेरे ही वास्ते बड़ाई है, यानी अल्लाह ताला के सिवा कोई बड़ाई के लायक नहीं। ज़मीन और आसमान का मालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात बनाई। अल्लाह ताला के कब्ज़े में सारी दुनिया है। सब अल्लाह ताला के हुक्म से ही चलते हैं। तू ही सबका पालने वाला, काम सबके निकालने वाला। भूख में तू हमें खिलाता है, भूख में तू हमें खिलाता है, प्यास में तू हमें पिलाता है। पूरी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई, सारे कब्ज़े में दुनिया अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला की बड़ाई है, वही हम सबको पालता है। भूख में हमें खिलाता है, प्यास में हमें पिलाता है, यानी जितना भी इख्तियार है वो किसके हाथ में? अल्लाह ताला के हाथ में है। आँख दी तूने देखने के लिए, काम करने को हाथ पाँव दिए।
बात के सुनने को दिए हैं कान, बात कहने को तूने बख्शी ज़ुबान। अल्लाह ताला की हम नेमतों का जितना शुक्र अदा करें कम है। इसमें शायद हमें अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में से एक नेमत हमारी अपनी भी है, हमारी भी है। जैसे अल्लाह ताला ने हमें देखने के लिए आंखें दी ताकि हम दुनिया को देख सकें। अल्लाह ताला ने हमें कान दिए ताकि हम उससे दूसरों की बात सुन सकें। अल्लाह ताला ने हमें ज़बान दी ताकि हम लोगों से बात कर सकें, अपनी बात बता सकें, सुन सकें। अल्लाह ताला ने हमें हाथ पाँव दिए ताकि हम उससे अपने लिए या दूसरों के काम आ सकें। यानी हम अल्लाह ताला की जितनी नेमतों का शुक्र अदा करें कम है। दिन बनाया कमाई करने को, रात दी तूने नींद भरने को, आई मौसम से तंग जब खलकत, तूने मौसम की दी बदल सूरत। अच्छा, यहाँ जो बताया गया कि अल्लाह ताला ने दिन और रात बनाए हैं। दिन और रात अल्लाह ताला ने किस लिए बनाए कि दिन जब रात को इंसान जो है वो भरपूर नींद लेके उठता है तो दिन भर जब वो काम करता है और थक जाता है तो अल्लाह ताला ने रात बनाई ताकि इंसान सुकून से सो सके और अगले दिन जब वो तरोताज़ा उठ के अपनी जगह जाए जहाँ वो जाता है, कमाता है अपने ख़ानदान के लिए, ताकि वो अच्छी तरह से काम कर सके। आई मौसम से तंग जब खलकत, तूने मौसम की दी बदल सूरत, गर्मियाँ हो गई अजीरन जब, तूने बरसात भेज दी यारब। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो क्या होता है कि इंसान, खलकत मतलब होता है इंसान। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इंसान, हैवान, चरिंद परिंद सब जो हैं वो गर्मी से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो क्या होता है कि अल्लाह ताला के हुक्म से बादल आते हैं और फिर हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। सबके गर्मी से थे खता औसान। खता औसान होता है यानी हवास जो इंसान के गर्मी से बहुत ज़्यादा जब इंसान परेशान हो जाता है, घबराने लगता है। मीना बरसने से आई जान में जान, यानी जब अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से जब बारिश कर देता है तो क्या होता है कि जब सब इंसान जो हैं उनकी जान में जाते हैं। इंसान, हैवान, चरिंद परिंद सब जो गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान थे, जब बारिश हो गई तो सबकी जान में जान आ गई। गए जब मीना से लोग सब घबरा, हुक्म से तेरे चल पड़ी पुरवा। पुरवा कहते हैं हवा को। यानी जब देखें जब इंसान बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान था तो अल्लाह ताला ने मौसम को बदल दिया और बादल आ गए और बारिश हो गई। उसके बाद जब इंसान बारिश से भी घबरा गया तो अल्लाह ताला के हुक्म से हवा चल पड़ी और मौसम एकदम खुशगवार हो गया। या तो थी सारी चीज़ें सील रही, या रहा सील का ना नाम कहीं। जाड़ा आ पहुंचा और गई बरसात, दम के दम में पलट गए दिन रात। यानी जब बारिश हो गई और सब लोग बारिश से घबराने लगे और हर चीज़ जो थी, पानी ज़मीन ने भी पी लिया, नमी आ गई, हर चीज़ में नमी आ गई, तो क्या हुआ कि जब एकदम सर्दी आई तो हर चीज़ खुश्क हो गई और दिन और रात सब एकदम सबका रुख ही पलट गया। रातें बड़ी हो गई, दिन छोटे हो गए। फिर लगी पड़ने जब बहुत सर्दी, मुश्किल आसान तूने फिर कर दी। जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती है तो क्या होता है कि गर्म कपड़े निकाल लेते हैं, गरम गरम मशरूबात शुरू कर, गरम गरम चीज़ें खाने लगते हैं, खुश्क मेवेजात यूज़ होने लगते हैं। क्या होता है कि सबकी मुश्किल आसान हो जाती है। जाड़ा आखिर हुआ हवा और आई बहार, जंगल और टीले हो गए गुलजार। यानी जब जाड़ा ख़त्म हुआ उसके बाद कौन सा मौसम आता है? बहार का मौसम। सर्दियों के बाद आता है बहार का मौसम। और फिर क्या होता है, जंगल में हर तरफ हरियाली हरियाली होती है, चरिंद परिंद, इंसान, हैवान, सब एक खुशगवार सा माहौल हो जाता है। ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, हर तरफ जो है वो हरियाली ही हरियाली होती है। यूं तो ही रुत पे रुत बदलता रहा, यूं ही दुनिया का काम चलता रहा। यानी देखें जैसे पहले गर्मी आई, फिर सर्दी आई, जाड़ा आया, बहार आई, यानी वक्त के साथ साथ मौसम तो बदलते रहे लेकिन अल्लाह ताला के
जो हुक्म से और अल्लाह ताला की ताकत से जो चीज़ें चलती हैं, जैसे चाँद, सूरज, चाँद, तारे, दिन रात, ये सब अल्लाह के हुक्म के वहीं चलते रहे। कई सदा तूने मुश्किल आसान, तेरी मुश्किल कुशाई के कुर्बान। इसमें शायर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होते हुए कह रहा है कि अल्लाह ताला ने हर हाल में जो है वो इंसान को मुश्किलों से निकाला, उसको मुश्किल से लड़ने की ताकत दी, और अल्लाह ताला ही हर चीज़ पे कादिर है, वही जानता है सब कुछ, दुनिया पूरे उसके कब्ज़े में है। हमें अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। चरिंद परिंद, हैवान, इंसान सब अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं और उसकी हम्दो सना करते हैं। यहाँ पे आते हैं हम मश्क की तरफ। जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि अब आप आ गए हैं नई क्लास में। शुरू जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आप पेंसिल से लिखते थे, अब आपको ब्लैक पॉइंटर, ब्लैक पेन और ब्लू पेन यूज़ करना पड़ेगा। उसके साथ आपको ब्लैक कट मार्कर और ब्लू कट मार्कर भी यूज़ करना पड़ेगा। जब आप सबसे पहले सिलेबस लिखेंगे, सिलेबस में सबसे पहले आप सिलेबस बराए निकाते अव्वल, यानी ये आप ब्लैक कट मार्कर से लिखेंगे। उसके बाद आप जो है ये सिलेबस मेंशन करेंगे। सेकंड पेज पे आप हम लिख के उसका टाइटल पेज बनाएंगे। सादिया के बाद आपने सबसे पहले जो है वो हम की खुशखती करनी है। आपने हेडिंग ब्लैक पेन से डालनी है, बाकी का सारा काम आपने ब्लू पेन से करना है। इसी तरह अल्फाज जो आपने लिखने हैं वो लिखने हैं ब्लैक पेन से और उसके मायने ब्लू पेन से। सवाल आपने लिखना है ब्लैक पेन से और जवाब आपने लिखना है ब्लू पेन से। इसी तरह आप बंद जो लिखेंगे वो आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और हवाला भी ब्लैक पेन से। उसके बाद आप उसकी तशरीह जो लिखेंगे वो लिखेंगे आप ब्लू पेन से। हम आवाज़ अल्फाज, ये भी आप अपने कॉपी में मेंशन करेंगे। हम आवाज़ अल्फाज जो होते हैं, हम फाके अल्फाज की तारीफ, ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ एक जैसी हो और उनका आखिरी हुरूफ भी एक जैसी आवाज़ वाला हो, हम आवाज़ या हम फाकिया कहलाता है। हम फाके अल्फाज कौन से होते हैं? जिनके आखिर का लफ्ज़ सेम होता है। जैसे आसमान के आखिर में नून आ रहा है, इस तरह जहान के आखिर में भी नून ही आ रहा है। आसान के आखिर में भी क्या आ रहा है? नून ही आ रहा है। कुर्बान के आखिर में भी नून ही आ रहा है। और यहाँ लिए है तो ये आ रहा है, किए, जिए, दिए, देखिए तीनों में ये आ रहे हैं। इसी तरह कान में अगर नून आ रहा है तो शान में भी नून आ रहा है, मान और आन। सबसे पहले आप नज़म की खुशखती लिखेंगे, उसके बाद आप अपना काम करके कॉपीज़ में मेंशन करके आप स्कूल में कॉपी सबमिट करवाएंगे और फिर हम चेक करके आपको वापस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपने मेरे साथ बुलंदख्वानी की होगी और उसको समझा भी होगा। अगर आपके समझ में ना आई हो तो आप दोबारा सुने और अच्छी तरह जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको समझें और अच्छी तरह